साल 1998 की बात है। भारत के मध्य हिस्से में बसे एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। उस जंगल के बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है। गांव के लोग शाम ढलते ही उस जंगल के पास जाना बंद कर देते थे। लेकिन एक आदमी था जिसका नाम था राघव। राघव को पुरानी चीजें ढूंढने का शौक था। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक टूटी हुई झोपड़ी तक पहुंच गया। झोपड़ी के अंदर सब कुछ धूल से भरा हुआ था, पुरानी लकड़ी, जाले और टूटा हुआ फर्नीचर। लेकिन तभी उसकी नजर एक पुराने रेडियो पर पड़ी। वह रेडियो बहुत पुराना था, फिर भी उसमें हल्की हल्की आवाज आ रही थी। राघव ने हैरानी से रेडियो उठाया। रेडियो में से किसी आदमी की धीमी आवाज आ रही थी। आवाज कह रही थी, कोई है जो मेरी आवाज सुन सकता है। राघव डर गया क्योंकि रेडियो में कोई स्टेशन नहीं लगा था। फिर आवाज दोबारा आई, अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो इस झोपड़ी के पीछे आओ। राघव को लगा शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जिज्ञासा के कारण वह झोपड़ी के पीछे चला गया। वहां जमीन पर मिट्टी थोड़ी उखड़ी हुई थी, जैसे किसी ने सालों पहले कुछ दफनाया हो। तभी रेडियो से अचानक तेज आवाज आई, मैं यही हूं। डरते डरते राघव ने मिट्टी खोदना शुरू किया। कुछ ही देर में उसे एक पुराना लोहे का बक्सा मिला। जैसे ही उसने बक्सा खोला, उसके अंदर एक डायरी और एक कंकाल था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो समझ लो मैं इस जंगल में फंस गया था। मैं मदद के लिए रेडियो पर लगातार संदेश भेज रहा था, लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया। डायरी की आखिरी लाइन पढ़कर राघव के हाथ कांपने लगे। उसमें लिखा था, आज मेरी आखिरी रात है। अगर कोई कभी यह रेडियो सुने तो कृपया मुझे ढूंढ लेना। अचानक राघव के हाथ से रेडियो गिर गया और रेडियो से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार आवाज बहुत धीमी और डरावनी थी। धन्यवाद, तुमने मुझे ढूंढ लिया। और उसी पल रेडियो हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले दिन गांव वालों ने देखा, झोपड़ी के पास मिट्टी फिर से ढकी हुई थी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां अब सिर्फ एक नहीं, बल्कि दो कंकाल थे।